हेलो, चलिए बात करते हैं डार्क स्पॉट्स को हम कैसे लाइटन कर सकते हैं, उसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। देखिए, डार्क स्पॉट आखिर होता कैसे है उसको जान लेते हैं। देखिए, स्किन में कोई भी इंजरी हो जाए उससे स्टिमुलेट होता है हमारा मेलानोसाइट्स। मेलानोसाइट्स का काम है टू प्रोड्यूस मेलानिन। तो मेलानिन एक ऐसा हमारा स्किन में पिगमेंट है जो कि हमें कॉम्प्लेक्शन देता है। हम सबका कॉम्प्लेक्शन अलग अलग है मेलानिन की वजह से। किसी का ब्राउन है, किसी का वाइट है, किसी का फेयर है, किसी का आइवरी है। तो वो डिपेंडेंट है हमारे मेलानिन प्रोडक्शन की वजह से। अगर ज़्यादा मेलानिन प्रोड्यूस हो रहा है तो हम डार्कर कॉम्प्लेक्शन की तरफ होंगे, और अगर वही कम हो रहा है तो आप देखना कि हमारा स्किन कलर फेयर है। तो मोर मेलानिन प्रोडक्शन होगा जो कि फर्दर मेलानोसोम्स को रीअरेंज करेगा। फिर आगे जाके वो मेलानोसोम्स अपवर्ड डायरेक्शन की ओर मूव करने लग जाएंगे, जिसकी वजह से डार्क स्पॉट पैदा हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा, ओकर हो जाएगा। तो पहले बात करते हैं कि एक्ने मार्क्स से जो डार्क स्पॉट हो रहे हैं उसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें अपना एक्ने ट्रीट करना है राइट टाइम पर। फिर सनस्क्रीन बहुत इंपॉर्टेंट है, डेली लगाना है। कैप्स पहन सकते हैं आप, सन ग्लासेस लगा सकते हैं, और सन एक्सपोजर हमें लिमिट करना है। डायरेक्ट सन एक्सपोजर में नहीं जाना विदाउट सनस्क्रीन। स्पेशली डार्क स्पॉट को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं। देखिए, हम उसको अपने स्किन को स्क्रैच ना करें। बहुत आदत होती है लोगों को अपनी स्किन छूने की। अगर पिंपल हो गए तो भी छुएंगे, कोई मार्क हो गए तो भी छुएंगे। तो देखिए, स्क्रैचिंग और ये हाथ लगाने की आदत छोड़िए। फिर पिंपल है तो उसको पॉप अप मत कीजिए। उससे क्या होता है कि आपकी स्किन के अंदर चला जाएगा जो भी पिंपल का पस है, तो वो बार बार उसी एरिया में पिंपल रहेगा। तो डार्क स्पॉट का चांस आप बढ़ा रहे हैं। और हार्श पील मत यूज़ कीजिए, और फिज़िकल स्क्रब्स मत लगाइए ज़्यादा। अगर आपको पिंपल या एक्ने है आपके स्किन पे, या पिगमेंटेशन हो रखी है, तो मत लगाएं उस समय। या एक्ने का डार्क स्पॉट को हम रिड्यूस किस दवाई से कर सकते हैं। देखिए, कोई भी दवाई जिसमें एजेलिक एसिड हो, हम सुबह और शाम एजेलिक एसिड लगाएंगे, मतलब 2 बार दिन में। फिर रात में एडाप्लिन क्रीम लगा सकते हैं। अगर एडाप्लिन आपके पास नहीं है, रेटिनो है, तो वो लगा सकते हैं। फिर चलिए बात करते हैं कि अगर डार्क स्पॉट हैं पर आपको एक्ने नहीं है, सिर्फ डार्क स्पॉट्स ही हैं, तो हम क्रीम्स लगा सकते हैं। कोजिक एसिड, किसी भी क्रीम में कोजिक एसिड हो, या आर्बिटन हो, या क्रीम कंटेनिंग नायासिनामाइड हो, या ग्लाइकोलिक एसिड बेस्ड क्रीम्स हो, हम ये चारों क्रीम्स लगा सकते हैं। ड्राई स्किन वाले लोगों को अगर डार्क स्पॉट्स हैं तो आप नायासिनामाइड बेस्ड क्रीम्स लगाइए। ये हाइड्रेशन के लिए हेल्प कर देती हैं और आपका डार्क स्पॉट भी लाइटन अप करती हैं। अगर आपका स्किन ऑयली है तो आप एडाप्लिन यूज़ कर सकते हो। रात में ही यूज़ करना है, रेटिनो हो या एडाप्लिन हो, क्योंकि ये आपका फोटो सेंसिटिव कर सकती है स्किन अगर आप इसको सुबह या दोपहर में यूज़ करेंगे। सेंसिटिव स्किन वालों को अगर डार्क स्पॉट है तो आप प्लेन ग्लाइकोलिक एसिड बेस क्रीम यूज़ कर सकते हो। फिर अब बात करते हैं कि कितना समय लगेगा इसको फेड अप होने में। देखिए, सबसे पहले तो हमारा स्किन टेक्सचर बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा स्किन का बेस क्या है, ऑयली है, ड्राई है, कॉम्बिनेशन है, सेंसिटिव है, वो डिपेंड करता है। दूसरा, हमारा स्किन कलर डिपेंड करता है। अगर देखिए आपका स्किन ब्राउन या डार्क है तो टाइम लगेगा, और अगर आपका फेयर है तो डार्क और ब्राउन स्किन वालों से कम समय लग सकता है आपको। यूजुअली 1.5 से 2 महीने में आप देखेंगे कि फेड अप होना शुरू हो गए। तो इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। अगर ऐसे नहीं जा रहा तो, और आपके पास बहुत पेशेंस नहीं है, तो आप देखिए क्लिनिक में जाके केमिकल पील्स लगवा सकते हैं। वो हो सकते हैं ग्लाइकोलिक एसिड बेस्ड पील। फिर आप लगा सकते हैं
फेरुलिक acid based peel, azelaic acid based peel, lactic acid based peel. Thanks for watching this video. If you want more such video, please subscribe to my channel.